आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिंका चिक्का क्या है? राइज ऑफ डिंक्स, क्या बात है? ये इनका राइज हो रहा है। ये कौन है? बात करते हैं भाई। तो डुअल इनकम नो किड्स, आप समझ ही सकते होंगे कि पैसा कमाओ बच्चा पैदा ना करो। डुअल इनकम मतलब क्या है कि इधर पति भी कमाए इधर पत्नी भी कमाए, तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन बच्चा नहीं होगा। तो बात करेंगे इस पे कि देखिए, अब चाइना ने ड्रैगन किड्स लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। और भी अगर आप देखो तो पॉपुलेशन अभी हमारी चरम पे है और हम एक पॉपुलेशन बॉम्ब की तरफ बढ़ रहे हैं। बस सच्ची बात है, अगर हमने चीजों को सही नहीं किया तो हम बहुत आपस में ही लड़के मर जाएंगे। नेचर अपने आप को ऐसे ही बैलेंस करता है, ठीक है। भारत की पॉपुलेशन 160 करोड़ तक पीक पे पहुंचेगी, फिर धीमे धीमे 2100 के एंड तक भारत की पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ तक आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हमारी पॉपुलेशन 2060 तक 160 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कि पीक होगा और वहां से फिर डिक्लाइन होना शुरू होगा, ऐसा बोला गया है रिपोर्ट्स में। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी जरूर कर सकते हैं हमारे साथ। 200 प्लस आज हम लाइव सेशन दे रहे हैं। प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो कि 25 से 35 होगी। करेंट अफेयर्स सीसैट रिकॉर्डेड रहेगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा। पूरा कोर्स आपको सिर्फ 770 रुपए में मिलेगा। तो यूपीएससी का आप ये समझिए कि इसमें एक गाइडेंस है प्रॉपर कि किस तरीके से यूपीएससी को आप अप्रोच करो, और एक तरीके से छोटा सा क्रैश कोर्स टाइप का है ये, ठीक है। क्योंकि ये लाइव सेशन जो होंगे ना, जो हमारे फैकल्टीज लेंगे, वो कमाल के रहेंगे। और बाकी क्वालिटी आप देख ही चुके हो जो हमारे बाकी कोर्सेज आए हैं, ठीक है। हम बहुत सारी कोचिंग्स को फेल करते हैं। तो हरलीन विज की जर्नी को हम देखते हैं। 35 साल की है, सोशल मीडिया प्रोफेशनल है नागपुर से, और ये डुअल इनकम नो किड्स यानी कि डिंक स्टाइल को ये जो है वो फॉलो करती हैं। जब से ये शादी की, उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझे बच्चे पैदा नहीं करने हैं और मैं जो है वो ऐसे ही रहना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, फिरना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, समाज के लिए काम करना चाहती हूँ। सोसाइटल परसेप्शन है कि मदरहुड जो होता है एक सबसे, देखिए जब आप माँ बनते हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाता है फिर, है ना। प्यार बट जाता है, आपने अक्सर देखा होगा माँ, क्योंकि फिर सारा प्यार जो है बच्चा जो होता है ना, वो माँ का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है। मेन फैक्टर क्या है, आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरीके की लाइफस्टाइल जो है वो जा रहे हैं। भाई मेंटल और फिजिकल लेबर जो चाहिए होगा इस दुनिया में, सबसे कठिन काम जो है बच्चे को बड़ा करना। बच्चे को बड़ा करना, जो 1 से 5 साल तक बच्चा जो नाको चने चबवाता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। सबसे कठिन काम होता है बच्चे को बड़ा करना। स्टोरी जो है आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया देखो हमको चाइल्ड फ्री लाइफस्टाइल। इटली में देखो पिछले 2-3 महीने से बच्चे ही नहीं हुए, बहुत कम। तो इस समय दुनिया भर में बच्चे लोग पैदा नहीं कर रहे हैं। चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी निकाल दी, तब भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। बाकी विच और उनके जो पार्टनर हैं आजकल वही कि चाइल्ड फ्री लाइफस्टाइल, इसी पे ही जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपको कपल्स पार्टनर्स मिल जाएंगे। तो एडवांटेजेस है, सबसे पहले क्या है कि आपकी इनकम डबल है। अब बच्चा आता है तो खर्चा आपका डबल नहीं 4 गुना हो जाता है, ठीक है। वो 4 गुना खर्चा आपका बचा जो आप और चीजों पे लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, पॉपुलेशन जो है वो इनकी अभी 30% हर साल बढ़ती जा रही है। अगर आप गांव में बात करते हैं तो ये लगभग 42%, जिसमें 2 मेंबर हैं वहां पे, और अगर शहरों में बात करते हैं तो 22%। तो ये लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है इनकी पॉपुलेशन, यानी कि लोग चाह रहे हैं कि भाई हम थोड़ा सा दूरी रहें इससे। क्या फैक्टर्स है? सबसे पहले तो वही पैंडेमिक ने सबको ये बता दिया कि हालत खराब, कोविड में सब कुछ बंद हो गया और बहुत मुश्किल हुई। इनकम जो है वो थी नहीं, बच्चे आपको पालने हैं, परिवार आपको पालना है। परिवार जितना बड़ा करोगे उतनी जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी लेनी है। अब नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? उनका कोई परिवार नहीं है, तो आसानी से वो कर सकते जो वो करना चाहते हैं। और ये सच बात है, सच बात है। अगर आप थोड़ा सा बैठ के सोचो तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, टेंशंस क्यों हैं? परिवार की वजह से, किसी ना किसी की वजह से है। किसी को गर्लफ्रेंड की वजह से, किसी को बच्चे की वजह से, किसी को परिवार की वजह से, किसी को माता पिता की वजह से, किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम्स है। और अगर इन सबको निकाल दो तो आपकी प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, है कि नहीं? यू विल बी प्रॉब्लम फ्री। बट क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहोगे? इसके भी हम डाउन साइड्स की भी बात करेंगे, टेंशन ना लो। उसके बाद जॉब्स, भाई देखो जॉब धीमे धीमे कम होती जा रही है। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा रहेगी, भारत के रेलवे के एग्जाम में इतने लोग फॉर्म भरते हैं जितनी एक देश की पॉपुलेशन नहीं होती है, समझ रहे हो? तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
कर्जा बढ़ता जा रहा है, बर्डन ऑफ डेट, और बच्चों पे तो बहुत ज्यादा कर्जा होता है। पहले बच्चों की स्कूल फीस दो जो कि अच्छी खासी होती जा रही है स्कूल की जैसे जैसे प्राइवेट, फिर उसके बाद कॉलेज फीस दो, लोन लेके चुकाना किसको है। आप ये समझिए कि डेट जो है वो इंडिविजुअल भी और बच्चों पे भी बढ़ता जा रहा है, और फिर इन्फ्लेशन तो वही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई भी आसमान छू रही है और इनकम उतनी हो नहीं रही है। तो बेस्ट यही है कि बच्चे पैदा ना करो, इनका मानना है। 2021 की प्यू रिसर्च सेंटर्स की रिपोर्ट जो थी उसमें बताया था कि जो मिलेनियल्स, इस ये वाले जो बच्चे हैं ये जेन जी हैं, और अभी जो 2022 में वो अल्फा हैं। हम लोग 1990s में पैदा हुए थे तो हमको मिलेनियल्स बोला जाता है। उन्होंने बोला कि भाई देखो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट, हमारे पास इस समय पैसे नहीं हैं कि बच्चा आए, हमारा टाइम भी जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई औरत है, कोई एक लड़की है, अगर वो ऑफिस जा रही है, उसका बच्चा होगा तो उसको टेक केयर करना ही है कम से कम 2 साल, यानी कि 2 साल उसकी जॉब के गए, यानी कि वो इनकम गई है ना। मैं जानता हूं काफी लोगों को कि अगर अब जैसे हाँ अगर परिवार में लोग हैं तो अलग बात है, बट फिर भी दोस्तों मम्मी का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो 1.5 लाख 2 लाख वो आपकी इनकम गई, क्योंकि आपको बच्चे के साथ रहना है, लगातार रहना है। हालांकि इसकी लीव मिलती है बट फिर भी उसमें प्रोडक्टिविटी काम भी गया आपका। तो जो फ्रीडम है वो यही है कि अभी हम, अब जैसे बच्चा होता है तो कहीं जाने में भी प्रॉब्लम है ना। हम जब मूवीज देखने जाते हैं तो मूवी में के बीच में बच्चा रोने लगता है, गुस्सा दिया, भाई चुप करा दो, मूवीज में इतना बढ़िया शाहरुख खान मार रहा है और यहाँ पे भाई तुम पीछे मार रहे हो, ऐसे मत करो, ठीक है। तो बस यही है कि जो वेकेशंस है या कहीं पे आप आसानी से जा सकते हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास टाइम ज्यादा रहता है। जो टाइम आपका बच्चे में जाता है वो आपके पास टाइम फ्री रहता है, शेड्यूल आपका खुद का होता है। अगर ट्रिप पे जाना है या इवेंट पे जाना है तो हमको सोचना नहीं है, ठीक है, हमको अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचना, बच्चे के शेड्यूल के बारे में नहीं सोचना है। बेस्ट डिसीजन है, ठीक है। राखी तुशीर कहती है, जो कि 25 साल की हैं, पीआर अकाउंट मैनेजर, वो बता दे कि ये बेस्ट डिसीजन है और इसमें रिग्रेट्स आपका है ही नहीं, 0 रिग्रेट्स है, ठीक है। मैंने अभी कभी भी इनकम्प्लीट नहीं कि जिस तरीके से आप समाज कहते हैं कि बच्चा नहीं हो तो आप इनकम्प्लीट हो, ठीक है, आप पूरे नहीं होंगे। भाई देखो जो हैविंग किड्स, ऐसा नहीं है कि सोल एम यही है कि बच्चा पैदा करो और उसको रेस करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई मेन आपका फैमिली होता है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, वो सब सही रहे, वो सब अच्छे से रहे, ठीक है। तो आइडिया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, अब ये अनुराग कुमार संस्कृतायन जो कि 34 साल के हैं, ये बताते हैं कि भाई सस्टेनेबिलिटी, हम अब बच्चे तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्लैनेट है वो इस बच्चे को, इन इतने सारे लोगों को क्या वो जगह दे पाएगा। आज जहां पे भी जमीन कहीं खाली है नहीं, छोटी सी जगह भी वहां पे भर गई है, रिसोर्सेस के लिए जंग चल रही है, पानी के लिए, खाने के लिए। हमारा प्लैनेट जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम अपने बच्चे को लेके आएंगे, शायद वो भी इसमें पार्ट ले, नहीं तो वो इसमें सफर करेंगे, ठीक है। तो क्या सही है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट के लिए, जो प्लैनेट हमारा ऑलरेडी, क्योंकि नेचर को तो बस चुटकी बजानी है, थैनोस की तरह सब बराबर हो जाएगा, तो क्या उनको लाना सही है कि नहीं है। इट्स गेटिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग टू इंश्योर आवर सर्वाइवल। हम ही यहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो हम बच्चों को कैसे ले आए, तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। 1980s में ये पीस प्रोफेशनल जो है, सोशल मीडिया और अभी टिकटॉक में काफी ज्यादा वायरल, बट ये 1980s में ही बहुत ज्यादा जो है ये टर्म जो है वो वायरल हुआ है। सोशियोलॉजिकल रीजन, भाई सिंपल सी बात है कि कलेक्टिविस्टिक इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी जो है अब वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की तरफ जा रही है, ठीक है, कि भाई हम अपना सोचेंगे। अब वो जमाना गया कि हम आपका सोचेंगे या हम अपने बच्चे का, अब हम अपने लिए जिएंगे, सबसे जरूरी यही है। इंडिविजुअल्स जो है वो पर्सनल फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ स्टे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी आता है तो चाइल्ड बेयरिंग आती ही है, बट ऐसा नहीं है। हम ये समाज ने बोला है ना कि करियर है, प्लेस ऑफ स्टे, रहना, रोटी कपड़ा मकान और शादी और रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं चलते। अब ये टूटेगा। ओल्डर जनरेशन हो सकता है फॉलो कर रही हो, बट इसकी जनरेशन जो है, इस बार की जनरेशन, वो नहीं फॉलो कर रही है, ठीक है ना। अब डिंग कपल्स जो है इनके पास ज्यादा टाइम होती है, एनर्जी होती है। मैंने बताया कि काम वर्क में अपना ये ज्यादा टाइम दे सकते हैं, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी होती है डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, कहीं पे भी आप जा सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है ना। डिंग कपल्स जो है इनकी फ्री विल होती है। अब देखिए ये टोटल डिपेंड करता है, ठीक है भाई। देखो आप बच्चा पैदा मत करो, बट आप दूसरे के बच्चे को भी आप पाल सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अडॉप्ट कर सकते हो बच्चे को, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे जो हैं वो आपके पास विकल्प जो है वो खुले रहते हैं, ठीक है। तो हमारे समाज जो है वो अभी कंज्यूमरिज्म जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना।
और इसीलिए इंडिविजुअलिटी भी बढ़ती जा रही है। लगातार इंटरेस्ट, जैसे अब स्पिरिचुअल, भाई सिंपल सी बात है, आखिरी पड़ाव जिंदगी का संन्यास होता है, तो भाई स्पिरिचुअल कनेक्ट के लिए डिटैचमेंट जरूरी है। बच्चा आ गया तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट उसी से हो जाता है, तो एक स्पिरिचुअल कनेक्टनेस, फिर उसके बाद कम्युनिटेरियन। तो इसीलिए लोग ज्यादा अभी स्पिरिचुअल और ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए भी ज्यादा लोग डिंक लाइफ जो है वो चूज कर रहे हैं। पर देखिए इतना आसान नहीं है, ये तो आपने बात की बहुत बढ़िया, बट एक चीज समझिए कि सबसे बड़ी सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिशनेस की हम बात करें, अगर आप ऐसे सोचे, अगर हमारे माँ बाप ने भी ऐसे सोचा हो तो हम नहीं आए होते, है ना। अगर हर कोई ऐसे सोचे फिर ये दुनिया ही रुक जाएगी, ये दुनिया आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हम खुद का सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे जमाना चलता नहीं है। अगर सरकार भी ऐसे ही सोच ले, या अगर मान लीजिए कोई भी, ठीक है, जो आपको नौकरी दे रहा है, खैर वो तो ऐसे सोचते हैं, बट मान लीजिए कि बोल दे कि भैया हमको अपना करना है। जब भी ऐसा होता है ना तो एक विद्रोह होता है कि जब अपना कोई सोचता है कि भाई हमको, हम अच्छे से रह रहे ना, बाकी हमको, तब तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिशनेस के लिए हमको ये चीज नहीं करनी है। बाकी एक लोनलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि अकेलापन जो है ना, हम कितना भी बोल दें, लेकिन जो अकेलापन होता है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आगे जाके हमको अकेलापन जो काटेगा। बच्चा, हम हो सकता है 3-4 साल इसको अवॉइड करें, बट वो नेचुरली होता है कि यार बच्चा एक होना चाहिए। बच्चा होता तो मजा आती, जब हम दूसरे के बच्चे को देखते हैं, टेक केयर करते हैं, बच्चा शैतानी करता है, भले ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, लेकिन वो एक कनेक्ट होता है ना, वो अलग ही होता है। वो जो प्यार का एक कहते हैं ना कि महसूस होती है प्यार, वो नहीं हो सकता, वो किसी भी चीज से नहीं आ सकता। या फिर वही चीज है कि स्पिरिचुअली आप इतने इनलाइटेंड हो कि आपने अपना बाद का जीवन जो है पूरा फिर अपने आप को खोजने में लगा दिया, बट मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद सोसाइटी का प्रेशर, भाई देखो समाज में अभी भी ये है कि आपको बच्चे पैदा करने हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद कि भाई देखो जजमेंट होता है, ये तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा, ये एक बहुत बड़ी चीज कि भाई देखो ये बात तो ठीक है, लेकिन जब भी आप बूढ़े होंगे तो यही बच्चे आपका ख्याल रखते हैं। खैर ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ, तो अब आपको क्या करना है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर बहुत सारी एजेंसीज होती है जो बूढ़े होने पे ख्याल रखते हैं, तो इनके ऊपर आपको रियलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके से समाज का ढांचा बिगड़ेगा और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। बच्चे के भी अपने अपने, अगर बच्चा आएगा तो खुशियां लेके आता है, वो बुराइयां लेके नहीं आता है। क्या पता आपका ही बच्चा जो है वो आपका इतना नाम रोशन कर दे, जो आपने सपने सजाए हैं वो आपका बच्चा कर दे, अगर उसको अच्छी परवरिश दी जाए तो। ये भी हमको सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तरीके से इट मे सीम रिवॉर्डिंग फॉर यंग कपल्स, बट दे कुड डेवलप अ फीलिंग डिस्कनेक्ट एंड मीनिंगलेस लेटर ऑन। अभी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में मजा नहीं आता है। अभी सब बहुत अच्छा लगता है, बट एक टाइम पे ना कि आप सारी चीज से बोर हो जाओगे, और फिर यही बच्चे जो है ना, यही आपका साथ देंगे। आपकी जिंदगी जो है ना, ये ऐसे ही चलती है, लाइफ सपोर्टिंग है ये, कि वो आपका साथ देंगे, आप उनका साथ दोगे, है ना। और अगर देखिए यहां पे हम ओल्ड की जैसे बात करते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज समझिए कि अगर आपने उनको संस्कार अच्छे दिए हैं तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, ठीक है, ये चीज है। और उसके बाद फिर जो सोशल सर्कल्स है, जब भले आप मान लीजिए बच्चा पैदा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके जो अगल बगल वाले हैं वो तो बच्चा पैदा कर रहे हैं। 10 लोग एक ग्रुप में हैं, जब आप अगल बगल देखते हैं ना, तो आपको फिर बहुत ही ज्यादा होता है कि यार काश हमारा भी एक बच्चा होता। तो ये कहने के लिए कुछ टाइम के लिए सही है, बट प्रैक्टिकल नहीं है, बट फिर भी दोनों पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया है। आप क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।